हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर में आपका स्वागत है। आज मैं फिर लेके आया हूँ क्लास 10th साइंस का एक और चैप्टर रिवीजन के लिए, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आई होप कि आपको मेरे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को लाइक करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का, एक विद्युत धारावाही तार उत्पन्न करता है, यानी क्या उत्पन्न करता है? तो अगर किसी तार पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करेगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो हम इसके लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम इसको यूज करेंगे, जिसमें जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं और जो अंगूठा है वो क्या करता है, धारा की दिशा बताता है, और उंगलियां जो घूमी हुई वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली क्या दर्शाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा बल को दिखाता है, तर्जनी आपकी जो है वह चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा को बताती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में यदि अंगूठा धारा की दिशा में है तो उंगलियां क्या दर्शाती हैं? तो अभी हमने देखा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। आइए इन्हें चित्र के माध्यम से देखते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में देखिए, ये उंगलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी, और जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो अंगूठा यहाँ बल यानी अगर शॉर्ट में देखें बी, और चुंबकीय क्षेत्र यानी सी, और जो मध्यमा है वह विद्युत धारा यानी डी। तो यानी बी सी डी अगर ध्यान रखें, बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आसानी से आप देख सकते हैं कि अंगूठा बल और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और जो मध्यमा है वह विद्युत धारा को दर्शाएगी। चलिए आगे अगले क्वेश्चन में, घरेलू विद्युत परिपथ में फेज तार का रंग क्या होता है? यानी जो लाइव वायर होता है उसका रंग होता है लाल, क्योंकि यह उसमें करंट भी लगता है। अगला क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में न्यूट्रल तार जो होता है जिसमें करंट नहीं लगता, उसका रंग क्या होता है? वह काला होता है। अगला है शॉर्ट सर्किट क्या होता है? ठीक है, लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब किसी विद्युत परिपथ में अगर तार कटे फटे रह जाए तो दोनों जो फेज और न्यूट्रल वायर हैं आपस में मिल जाते हैं, तो उससे क्या होता है, विद्युत धारा जो है बिना प्रतिरोध के बहुत तीव्रता से बहती है, यानी उसका मान बहुत बढ़ जाता है, और क्या होता है, आग लगने की भी संभावना होती है, चिंगारियाँ निकलती हैं और बहुत हाई वोल्टेज आपकी आ जाती है वहाँ पर। ठीक है, अगला है शॉर्ट सर्किट का कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ पर मैंने अभी बताया कि तारों का क्षतिग्रस्त होना भी एक कारण हो सकता है, कि तार आपके कट गए हों, उसकी जो प्लास्टिक है वो आपस में मिल जाए, या उपकरण खराब हो, उस वजह से भी हो सकता है। तो ये आपके दोनों ए और बी, तारों का क्षतिग्रस्त होना और उपकरणों का खराब होना, दोनों ही शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट से क्या हो सकता है? तो आग भी लग सकती है और उपकरण खराब भी हो सकते हैं, दोनों आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में घरेलू विद्युत आपूर्ति की वोल्टेज कितनी होती है? यानी हमारे घर में कितनी वोल्टेज आती है? तो 220 वोल्ट जो हमारी विभवांतर हमारे घरों में आता है। अब अगला है, एक चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण, यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें एक आवेशित कण आ जाए कहीं से, उस पर बल की दिशा क्या होगी, कि किस पे बल लगेगा? तो वो लगेगा उसके वेग के लंबवत, यानी जो आ रहा है उसके वेग के लंबवत, यानी 90 डिग्री पर उस पर बल लगेगा। अगला है, धारावाहिक कुंडली में, किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम है? तो ये नियम है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, जो अभी हमने देखा चित्र में। ठीक है, तो किसी कुंडली में, धारावाहिक कुंडली जिसमें हम क्या करते हैं, किसी तार को किसी लोहे के तार को लोहे के ऊपर लपेट देते हैं तो एक कुंडली बन जाती है, उस पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हम यूज करेंगे। अगला है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल किस पर निर्भर करता है? यानी अगर किसी सर्किट को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो उस पर क्या होगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र है, तीव्रता पर, धारा कितनी हमने बह रही है वो, चालक की लंबाई, तीनों पर निर्भर करेगा। तो ये सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग हम वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए करते हैं, कि वोल्टेज कम या ज़्यादा करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो विद्युत मोटर आपके चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है और चुंबकीय प्रेरण दोनों पर काम करती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, एक जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह भी जो है आपका चुंबकीय प्रभाव और चुंबकीय प्रेरण दोनों पर काम करता है। लेकिन जो विद्युत मोटर है वह क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, यानी हम विद्युत मोटर में तो हम विद्युत देते हैं, यानी उसमें लाइट हम देंगे इलेक्ट्रिसिटी तब वो चलेगी, कोई काम करेगी। जैसे मिक्सी, वॉशिंग मशीन वगैरह मोटर लगी रहती है, तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और जनरेटर उल्टा काम करता है, वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, क्योंकि जनरेटर क्या करता है? विद्युत उत्पन्न करता है, तो वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? तो यह हमेशा बंद वक्र होती हैं। यह इनके गुण है कि ये बंद वक्र होती हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यहाँ लिखा है एक दूसरे को काटती हैं, तो वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण हैं कि वो बंद वक्र होती हैं और वो एक दूसरे को नहीं काटती। चुंबकीय ध्रुव कैसे होते हैं? तो ये हमेशा जोड़े में होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? हमेशा जोड़े में, यानी नॉर्थ साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होंगे। अगला है, पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो हमारा पृथ्वी जो है ग्रह, वो भी विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसका कारण क्या है? कि इसके अंदर जो पिघली हुई क्या है? धातु हैं, जो लोहा वगैरह, वो उसके कारण यह एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अब है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई हो यानी मात्रक है टेस्ला। ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र, जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, उसकी खोज की थी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। आइए हम लोग एक क्षण चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाओं को देख लेते हैं। तो क्षण चुंबक और ये आपकी कुंडली है, दोनों ही सेम होते हैं। इसमें उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या है? ये रेखाएं जाती हैं बाहर। ये यहाँ भी उत्तरी ध्रुव से निकली और दक्षिणी ध्रुव पर चली गई। और अंदर में है उल्टा इसका, यानी दक्षिणी ध्रुव से गई और अंदर को, और उत्तरी ध्रुव से निकल गई। तो ये आपका है उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव जाती है। ऐसे ही इस कुंडली में भी ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो यहाँ से भी सेम यही हो रहा है। उत्तरी ध्रुव से निकल के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकली और दक्षिण ध्रुव की ओर चली गई। तो ये चित्र आ सकते हैं इसमें बनाने के लिए कि क्षण चुंबकीय और क्षेत्र रेखाएं दिखाएं, या क्या करें, किसी कुंडली यानी परिनालिका के चारों ओर आप चुंबकीय क्षेत्र दिखाएं, तो सेम हो रहेगा। बाहर आपको दिखाना है नॉर्थ से साउथ और अंदर दिखाना है साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक है, तो ये आपके क्लियर हो गए। अब अगले क्वेश्चन पे चलें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किन ध्रुवों से निकलती हैं और किन ध्रुवों में प्रवेश करती हैं? तो यह उत्तरी ध्रुव से हमने देखा निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ठीक है। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या दर्शाती है? तो यह चुंबकीय बल की दिशा दिखाती है। ठीक है, चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? तो चुंबक की क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक जो वो होता है चुंबक की पावर, वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। तो आपको ये क्वेश्चन पसंद आए और आपको कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू और धन्यवाद।